अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ फाइवर टिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसके अंदर मैं डेली फाइवर की टिप्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो है फाइवर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। आप मेरा फाइवर का कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने एक ओवरऑल फाइवर गिग क्रिएशन और सब कुछ बनाया, लेकिन ये मैंने आपकी हेल्प के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो भाई फाइवर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपने फाइवर के अंदर गो टू जो बायर सेक्शन होता है उसके अंदर चला जाना। यहाँ से सेलिंग के ऊपर सेलर सेक्शन है। दोबारा जब ये सेलर सेक्शन ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच टू बाइंग, तो आपने बाइंग पे आ जाना है। देन आपने एक्सेल या गूगल शीट्स खोल लेनी है और उसके ऊपर आपने शीट के ऊपर ये हेडिंग्स बना लेनी है। कीवर्ड, ठीक है जी। सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पे हम कीवर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलर्स और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑनलाइन सेलर्स, ताकि हम लोग बाद में उन्हें फ़िल्टर आउट कर सकें। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, येलो कर देते हैं, नहीं इसको ब्लैक, और इसको यहाँ से येलो कर दिया। ठीक है जी, ताकि हमें इसको उसके अलावा हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं और सेंटर में भी कर देते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च अपनी करेंगे स्टार्ट। उसके लिए हमने जाना है फाइवर के ऊपर और यहाँ पे पूछता है कि आप कौन, ये बेसिकली बायर के लिए होता है कि बायर कौन सी सर्विस ढूंढ रहा है। तो हम कोई भी सर्विस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं लोगो डिज़ाइन। ठीक है जी, ये अब मैंने सबसे पहले लिख दिया लोगो डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सब सर्विसेज में ये ऐसा होता है। जस्ट आपने अपनी यहाँ सर्विस लिखनी है, तरीका मैं समझा दूंगा। अब ये कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन, तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे जाके कीवर्ड पे लिखना है। देन आपने देखना है कि सेलर्स कितने हैं, 2,27,000। कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी। उसके बाद आपने देखना है ऑनलाइन कितने हैं, वो यहाँ से आप ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपको कि इस टाइम सिर्फ 9,593 ऑनलाइन बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ऑनलाइन का इतना बड़ा स्कोप है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम दूसरे कीवर्ड पे जाएंगे। तो वो कैसे जाना है, जब आप यहाँ लोगो डिज़ाइन लिखते हैं तो ये देखें यहाँ नीचे सर्विसेज जो आ रही हैं, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। ये एवं ही नहीं दे देता फाइवर, ये सर्विसेज सर्च हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम ये इसको सबसे पहले कर लेते हैं लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट। इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। देन उसके देखें कंपटीशन कम हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ से अब हमने दोबारा देखना है ऑनलाइन सेलर्स को। तो देखें इसके ऑनलाइन सेलर्स भी कम है, कंट्रोल सी और इधर रख देना है कंट्रोल वी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लोगो डिज़ाइन। तो ये देखें लोगो डिज़ाइन हम निकाल लेते हैं, हैंड ड्रॉन लोगो डिज़ाइन निकाल लेते हैं हम। लोगो डिज़ाइन कैनवा भी निकाल लेते हैं, चलें। तो यहाँ से हमने करना है लोगो डिज़ाइन कैनवा, कंट्रोल वी, कंपटीशन 13,000 समथिंग। यहाँ पे करना है हमने कंट्रोल वी और यहाँ से हमने जाना है ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर। बहुत थोड़े लोग हैं इसके ऊपर, बहुत कम कंपटीशन है। और कंट्रोल वी, दो हम और चीज़ें निकाल लेते हैं, 5 पूरे कर लेते हैं। ठीक है, कैनवा को यहाँ से रिमूव किया मैंने, तो हम लोगो डिज़ाइन बिजनेस को भी निकाल लेते हैं। यानी कि ये गिग होगी, आई विल डिज़ाइन योर लोगो फॉर योर बिजनेस। एल कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, कंट्रोल, मैं अभी से बता सकता हूँ इसके ऊपर ज़्यादा होगा कंपटीशन। क्या बोला था मैंने आपको, कंट्रोल वी, और उसके बाद ऑनलाइन सेलर कितने हैं वो भी देख लेते हैं, 16,000। ये वो सेलर्स हैं जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उनको मैसेज करो फ़ौरन से रिप्लाई आएगा।
और एक और हमने करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लोगो डिज़ाइन मॉडर्न। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल सी, अगेन कंट्रोल वी। ऑनलाइन सेलर्स के बारे में अब मैं देखता हूँ कितनी हैं। सो 8000 एंड समथिंग है। तो भाई लोगो डिज़ाइन की जो निश है, जो एक लोगो डिज़ाइन की जिसकी गिग है, तो उसके लिए अब मेरे पास अच्छा डाटा मौजूद है। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके ऊपर है। सबसे ज़्यादा है आई थिंक इसके ऊपर, ठीक है, 5 नंबर पे। तो इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1। देन उसके बाद इसके ऊपर है, इसको हम नंबर 2 कर लेते हैं। उसके बाद किस पे है, इस पे है, इसको मैं नंबर 3 कर लेता हूँ। देन इसके ऊपर है, इसको मैं नंबर 4 कर लेता हूँ। और ये ऑटोमेटिकली नंबर 5 है। तो अब आपने देखना है कि सबसे कम कंपटीशन किस पे है। तो सबसे कम कंपटीशन है इसके ऊपर लोगो डिज़ाइन कैनवा के ऊपर। इसको मैं कर लूँगा कंट्रोल बी, ठीक है। फिर अब मैं देखूँगा दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है। दूसरे नंबर पे इसको कैसे मैं सॉरी, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा था। चौथे नंबर पे ये है सबसे कम कंपटीशन, उसके बाद ये है। तो आप इसको भी कंट्रोल पी कर लें। तो अब आपके पास, आपने सिर्फ 2 कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। 2 गिग्स बनानी है तो 2 पे, तीसरे पे नहीं करना। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, इसको भी बल्कि मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, कंट्रोल बी करूँगा। उसकी वजह एक बात याद रखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके उस चीज़ के ऊपर काम करना है जो कि लेस देन 30,000 होगा, तो सिर्फ़ एक बनता है। मज़ीद हम थोड़ा-सा और रिसर्च कर लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग परेशान नहीं हूँ ना, बहुत हाई निश है, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा है। 82 ख़त्म, हमारी लिस्ट में ही नहीं आता। उसके बाद हम देख लेते हैं, हैंड ड्रॉन देख लेते हैं। हाँ, ये हमें समझ में आता है। ये कुछ हद तक हमें समझ में आता है। ये कुछ हद तक हमें समझ में आता है। क्योंकि 30 मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अब एक निश ही ऐसी है लोगो डिज़ाइन, तो 40 भी हम इसके लिए कर सकते हैं, नॉट बैड। और उसके बाद इसके हम ऑनलाइन सेलर्स भी देख लेते हैं और अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं। देखिए ऑनलाइन बहुत कम है, लोगों ने गिग्स बनाई हुई है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। कॉपी नहीं हुआ, नहीं हो, कितना है, हम 2000 है ना, हम 2100 कर लेते हैं। तो अब हमने 2 गिग्स यहाँ से सिलेक्ट कर ली। इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखें कि इसमें है क्या। सबसे पहले इसको ओपन कर लें। देखिए लोग सर्विस किस तरीके से बेच रहे हैं। आई विल डिज़ाइन कैनवा टेम्पलेट फॉर योर सोशल मीडिया, ठीक है। आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न से लोगो डिज़ाइन ऑन कैनवा, देखें नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। आई विल डिज़ाइन एनीथिंग इन कैनवा प्रो, वो लोगो भी हो सकता है, कुछ भी। आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट कैनवा टेम्पलेट्स लोगो। इसने बाकी सर्विसेज भी दे रहा है, लेकिन आप सिर्फ लोगो पे रहेंगे तो गिग के चांसेस ज़्यादा, रैंक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल लोगो विद कैनवा। तो इस तरह की आपकी टैगलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर कैनवा और लोगो दोनों का जिक्र होना चाहिए। मज़ीद डीप हम कैसे जाते हैं, वो हम पहले किसी और निश के ऊपर चलते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग से हट के डाटा एंट्री की तरफ चलते हैं, उनका भी कंपटीशन मालूम करते हैं। तो उसके बाद फिर हम जो डीप रिसर्च है वो उसके बाद हम उसके ऊपर करते हैं। लेकिन कीवर्ड, आपकी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, वो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल गया। तो अब इस सब को हम करेंगे ख़त्म, डिलीट, और ये भी डिलीट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं डाटा एंट्री के ऊपर। अच्छा जी, सिर्फ डाटा एंट्री पे सबसे पहले जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी।
ओ सॉरी, डाटा एंट्री, ठीक है। अब यहाँ से मुझे देखने हैं ऑनलाइन सेलर्स भी। 2600 लोग सिर्फ ऑनलाइन बैठे हैं। 2700 कर लो। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब के ऊपर। कमाल है जी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ऑनलाइन कितनी है देख लेते हैं। 2800 हम कर देते हैं। अब उसके बाद हम अगले कीवर्ड पे चलते हैं। डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री वर्क का कीवर्ड हम चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर क्या सीन्स है। 80 छोड़ ही दो यार, इसको भी छोड़ो। अगेन डाटा एंट्री पे हम चले गए तो डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च देख लेते हैं। कुछ बेहतरी है लेकिन मैं इसको भी कंसीडर नहीं करने वाला। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं डाटा, एक्सेल कर लिया था। डाटा एंट्री कर, डाटा एंट्री लीड जनरेशन। मिल गया कीवर्ड, मिल गया कीवर्ड, मिल गया कीवर्ड। देख रहे हैं, अब इनके ऊपर काम करने का फायदा नहीं था, लेकिन ये कीवर्ड अब हमें मिल गया। ऑनलाइन कितने हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रीलांस डाटा एंट्री वर्क। वाओ, कमाल, कमाल हो गया भाई। कंपटीशन ही नहीं है। आज गिग बनाओ, कल रैंक हो जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ऑनलाइन भी होंगे कोई बेचारे 300-400 ही। 252, वाह, गुड सीन है भाई, गुड सीन है। कंट्रोल वी। अच्छा जी, दोबारा डाटा एंट्री पे जाएंगे। क्या रह गया था? डाटा एंट्री वर्डप्रेस। किसको वर्डप्रेस का आइडिया है तो वो कर ले। डाटा एंट्री एक्सेल देख लेते हैं। वर्डप्रेस क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आती। अच्छा जी, इसके अंदर गेम फुल है। बाकी यहाँ से सजेशन से भी आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर 13,000, ये देख लें। जो लोग डाटा एंट्री के, उन्हें पता होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, अदरवाइज आप गूगल से सीख सकते हैं। इसको भी मैंने कर लिया। तो टाइम बचाते हैं, यहाँ पे हम अंदाज़न 1200 कर लेंगे, ठीक है। होंगे भी इतनी, मैं चेक भी कर लेता हूँ कि अंदाज़ा मेरा कितना पक्का है। देखें, बहुत ही पक्का है। 400 है, लेकिन ज़्यादा ही लगाना चाहिए हमेशा, कम एस्टिमेट नहीं लगाया। अच्छा, डाटा एंट्री इन लो प्राइस का कीवर्ड भी है। डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, इसके ऊपर ज़्यादा है, इसको छोड़ देते हैं हम। वापस चलते हैं। अच्छा जी, उसके अंदर ज़्यादा था तो डाटा एंट्री एक्सपर्ट, एक्सेल डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, डाटा एंट्री जॉब्स, इसके ऊपर भी ठीक है, सीन ओके है, कंपटीशन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड मैंने आपको बता दिया है, तरीका बता दिया। ये मैं तो आपको अभी कुछ कुछ देख रहा हूँ, आपने यहाँ से सारे ओपन इन न्यू टैब करते जाएं। ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, इस तरीके से करके सारे देख रहे हैं। सबका कंपटीशन आपने नोट करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। देन अगेन चेक कर लें नंबर वन पे कौन है। नंबर वन पे ये है।
अब हम सिर्फ वही कर देंगे जिसका कंपटीशन कम है। नंबर वन पे ये हमने इसको कंसीडर करना है। नंबर टू पे 29,000 है, नहीं नंबर टू पे 13,000 है दो। नंबर तीन पे क्या आता है, 29,003 और ये चार। अब हमने सेलेक्ट क्या करना है, दो, नंबर वन को और नंबर टू को। फ्रीलांस डाटा एंट्री वर्क को सेलेक्ट कर लें और डाटा एंट्री ऑपरेटर, चले हम डाटा एंट्री ऑपरेटर ही उठा लेते हैं। इन दो के ऊपर आप गिग्स बना सकते हैं। अब कैसे, टैगलाइन क्या होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। टैगलाइन यहाँ से देख लें, आई विल डू फास्ट डाटा एंट्री एंड एक्सेल गूगल स्प्रेडशीट, आई विल बी योर रिलायबल डाटा एंट्री ऑपरेटर, वीडियो भी लगाई हुई है। 884 ऑर्डर्स, वाह। आई विल बी योर रिलायबल डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिल्कुल इसने तो कॉपी कर दी है यार, नहीं ना करना चाहिए था। आई विल बी योर रिस्पॉन्सिबल डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक चेंज लाया, अच्छी बात। आई विल बी मोस्ट रिलायबल डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है जी। अब इसने बस मोस्ट लगा दिया। आई विल बी योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड वर्चुअल असिस्टेंट, इसका बेहतरीन है, ठीक है। आई विल बी योर डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई विल बी योर, अच्छा अब आपने करना यह है कि आपने 10 गिग्स को ओपन कर लेना है। एक, दो, ये तो एक जैसी कॉपी पेस्ट लोग हैं। तीन, चार, पाँच, छ, सात, बहुत है, आठ कर लेते हैं लास्ट। चलें एक मिनट वेट करते हैं ओपन होने। तो इस भाई को हम सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से उठाना है, कंट्रोल सी करना है, और ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है गिग्स, तो बाकी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सब डाटा को मैंने किया डिलीट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करके गिग को कॉपी करते जाना है, ठीक है। एक, दो, और ये तीन, इसका। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टॉप, आप लोगों ने 10 से लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो आई विल जो होता है शुरू का, ये तो सबके सबके अंदर आता है ना, ये तो तमाम गिग्स के अंदर आता है। ये आई विल डू, आई विल डू, आई विल बी, ये आई विल तो कंफर्म है। अच्छा, आई विल के आगे आपने सबको पढ़ना है एक नज़र, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। फिर आपने देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर सबका है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो कीवर्ड है। अब ये जो आपने टैगलाइन लगानी है, 10 को पढ़ना है, आपकी इन 10 से बेहतर होनी चाहिए। आपने इन 10 को देखते हुए 3 से 4 अच्छी टैगलाइन को मिक्स करना है और एक अपनी टैगलाइन बना लेनी है। इस तरीके से आपकी बनेगी टैगलाइन। देन उसके बाद कीवर्ड्स आ जाते हैं, जो टैग्स होते हैं आपके, ठीक है, जो आपकी गिग में लगते हैं। अगर आप पूरा कोर्स देखें तो उसमें मैंने बताया है, वो टैग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं रिलेटेड टैग्स के अंदर। ये देख लें, बिग डाटा, डाटा एंट्री, गूगल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइपिंग। आपने उसके बाद करना यह है कि एक और शीट बनानी है, उसके अंदर सबके कॉपी कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से मैं बताता हूँ। इसको अब मैं ख़त्म करता हूँ, डिलीट, डिलीट। आपने ये करना है, पहली गिग यहाँ पे लिखना है आपने 1, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। तो उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी किया पहले का डाटा, बिग डाटा, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो गया। उसके बाद दूसरा है डाटा एंट्री, हम लिख ही लेते हैं यार, डाटा एंट्री। तीसरे पे हो गया, ये है ना, गूगल स्प्रेडशीट।
ठीक है, कंट्रोल वी। खैर हम अभी 3 ही लिखते हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। देन आपने इसी तरीके से यूँ ही दूसरे के ऊपर जाना है, नीचे टैग्स के ऊपर, टैग सबके मिलेंगे। तो वेब रिसर्च है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एंट्री है, कॉपी पेस्ट है। फिर आपने यूँ ही तीसरे के कॉपी करने हैं, और फिर आपने यूँ ही चौथे का कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ पे पांचवे का। अच्छा जी, जब आप तमाम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच मतलब 10 लाइनें आपके पास आ जाएंगी, या 8 आ जाएंगी, या 5 आ जाएंगी, जरूरी नहीं 10। यहाँ पे आपके पास जो डाटा आ जाएगा, फिर आपने देखना है कि यार कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। आपने डाटा एंट्री सब के अंदर है, तो आपने डाटा एंट्री को भी अलग कर लेना है। फिर उसके बाद आपका ये भी कीवर्ड अगर सब में रिपीट हो रहा है, आपने उनको भी अलग कर लेना है। और जो कीवर्ड सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो सारों ने यूज किए हुए हैं, आपने उनको अपने उसके अंदर टैग्स के अंदर यूज कर लेना है। टैग्स कहाँ यूज होते हैं? जब गिग क्रिएट होती है वहां यूज होते हैं। पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिग कैसे क्रिएट होती है। तो आपने करना ये है कि जस्ट आपने एक चीज देखनी है, यहाँ से सबके टैग्स देखने हैं, और जो जो टैग रिपीट हो रहा है सब में, आपने उसको इस्तेमाल करते जाना है। देख रहे डाटा एंट्री सब में हो रहा है, मतलब एक कीवर्ड तो पक्का ही है डाटा एंट्री। ये देख रहे किधर गए, कहाँ गए यार इसके टैग, कहाँ गए इसके टैग्स, क्यों नहीं मुझे शो हो रहा है, या मैं ऐसे ही नज़र से गुजार रहा हूँ। यार कमाल की बात है, इसके टैग्स क्यों नहीं शो हो रहे, इसके टैग्स क्यों नहीं शो हो रहा है, सवाल तो यही बनता है अब मेरा। दोबारा से देखता हूँ, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ना, कोई इशू होगा, वरना बाकी दे देंगे सबके। पीडीएफ टू वर्ड, डाटा एंट्री इसका भी है, एक्सेल डाटा एंट्री भी सबके अंदर ही ऑलमोस्ट। आई डोंट नो कोई इशू आ रहा है, लेकिन इस भाई के टैग्स नहीं शो हो रहे। खैर इसको हम बंद ही कर देते हैं, लेकिन बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबके टैग्स शो हो रहे हैं। तो ये देखें, डाटा एंट्री सबसे ज़्यादा हो रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डाटा एंट्री इधर भी है, कॉपी पेस्ट भी सब में ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा है, एक्सेल डाटा एंट्री सब में यूज़ हो रहा है। ये देखें डाटा एंट्री, एक्सेल, कॉपी पेस्ट, ये तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो जो रिपीटेड कीवर्ड्स हैं आपने उनको यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये वो टैग्स होते हैं जिनको सर्च करके लोग आपकी सर्विसेज तक पहुंचते हैं। तो ये था तमाम प्रोसीजर डाटा एंट्री का, जो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह डाटा एंट्री की गिग का डाटा निकाल सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छी गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबके लिए सेम है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है इसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले कीवर्ड निकालेगा, फिर उसके बाद अपने टैग्स निकालेगा। सेम प्रोसीजर है ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपमेंट, हर निश के लिए, कि लो कंपटीशन यानी कि 30,000 से कम सेलर होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपने उसके अंदर टैगलाइन ढूंढनी है, वो आपको मैंने तरीका बता दिया, और किस तरीके से टैग्स ढूंढने हैं। तो ये है मुकम्मल फाइवर की कीवर्ड रिसर्च, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है यार, बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने अच्छी लो कंपटीशन कीवर्ड रखे और अच्छे टैग्स लगा लिए हैं, तो भाई 24 घंटे से पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गिग रैंक होगी, बशर्तिया ये कि आप ऑनलाइन रहते हो। ऐप कर लें साथ में, जिसके पास मोबाइल के अंदर ऐप भी कर लें, और लैपटॉप पे भी ऑनलाइन रहें, कोशिश करें। ऐप का फ़ायदा ये है जब घर से बाहर जाएंगे तब भी ऑनलाइन रहेंगे। तो भाई यही था आज की वीडियो में, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ। मुझे रखिएगा दुआ में याद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।